कभी सोचा है रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े ये इतने बड़े बड़े ढांचे आखिर हैं क्या? ये हैं गीज़ा के महान पिरामिड। और सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पहेलियों में से एक है। और यही तो वो सवाल है जो आज तक सबको परेशान करता है। मतलब हजारों साल पहले, जब कोई मशीन नहीं थी, कोई आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आखिर ये बना कैसे? इंसानों ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इसे बनाना कितना बड़ा चैलेंज था। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, इसकी बनावट में जो बारीकी है, जो प्रिसिजन है, वो हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, उस जमाने में सिर्फ तांबे के औजार थे और इंसानी दिमाग, बस। और उससे पत्थरों को ऐसे तराशा गया कि उनके बीच, आप मानेंगे नहीं, एक ब्लेड तक नहीं जा सकती। ये इंजीनियरिंग का वो लेवल है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए क्यों ना हम पहले उन चीज़ों पर नज़र डालें जो हम पक्के तौर पर जानते हैं, मतलब वो फैक्ट्स जो साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस मानते हैं। तो देखिए, ये है मिस्र के गीज़ा में, और इनमें जो सबसे फेमस है वो है द ग्रेट पिरामिड। इसे बनाया गया था फराओ खूफू के लिए। और एक कमाल की बात बताऊं, करीब करीब 3800 सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची चीज थी जो इंसानों ने बनाई थी। आप जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। इसे बनाने में, एक पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर लगे। 23 लाख, ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देता है। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। कुछ ग्रेनाइट के पत्थर तो 15-15 टन के थे, मतलब एक बड़े ट्रक जितना वजन। और कमाल की बात यह है कि इन्हें 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। कैसे? और ये सब कब हुआ? आज से कोई 4,500 साल पहले। ये जो टाइम गैप है ना, यही इस काम को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देता है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ राजाओं के मकबरे थे, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थे। इनका डिजाइन तो देखिए, कमाल का है। जो 3 मेन पिरामिड है ना, वो आसमान में उरायन नक्षत्र के 3 तारों से एकदम सीध में हैं। बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट। इससे पता चलता है कि उस वक्त मिस्र के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का कितना गहरा ज्ञान था। अच्छा, एक और बात, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्हें गुलामों ने बनाया होगा, पर सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि बहुत स्किल्ड कारीगर थे, और उन्हें इज्जत से खाना, रहने की जगह और यहाँ तक कि सैलरी भी दी जाती थी। ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा सोशल प्रोजेक्ट था। लेकिन एक मिनट, इतनी सब जानकारी के बाद भी क्या हमें सच में पूरी कहानी पता है, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही गहरा राज है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से आज भी परे है? और बस यहीं से हम फैक्ट्स की दुनिया से निकलकर उस मिस्ट्री में कदम रखते हैं, उस अनसुलझी पहेली में जो आज भी रिसर्चर्स को अपनी तरफ खींचती है। ये जो राज है ना, ये सिर्फ इस बात की नहीं है कि बनाया कैसे। नहीं, कुछ राज तो पिरामिड की मोटी मोटी दीवारों के अंदर आज भी कैद हैं। अभी हाल ही की बात है, एक प्रोजेक्ट है स्कैन पिरामिड्स। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की मदद से, बिना कुछ तोड़े फोड़े, ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह का पता लगाया है। अब ये जगह क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साफ है, हम इतिहास के किसी खत्म हो चुके चैप्टर की बात नहीं कर रहे। अरे, तो एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जिंदा है, और इसकी खोज लगातार जारी है। आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे म्यूऑन टोमोग्राफी। ये एक तरह से पिरामिड का एक्सरे करने जैसा है, बिना एक भी पत्थर को छुए, बस इसलिए ताकि इसके अंदर छिपे राज सामने आ सकें। तो अगली बार जब भी पिरामिड की कोई तस्वीर आंखों के सामने आए, तो उसे सिर्फ पत्थरों का एक ढेर मत समझिएगा, बल्कि उसे इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और इंसानी जज्बे की एक जीती जागती पहेली के तौर पर देखिएगा। एक ऐसी पहेली जिसका हर पत्थर आज भी खामोशी से हमसे कई सवाल पूछ रहा है।